सरकार के मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अनुज कुमार जी को अपने समाज के क्षेत्र में एक स्कूल भी लखीसराय में खोले हैं और बहुत अच्छा समाज में शिक्षा देने का काम है। डायरेक्टर भी हैं स्कूल के, युवा उद्यमी हैं। मैं चाहूंगा कि अनुज कुमार जी को सम्मानित करें। आप जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। हम लोग के बीच में रश्मि कुमारी जी वही हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी सम्मानित करें। रश्मि कुमारी जी हैं। डॉक्टर पीके पांडे जी बक्सर से हैं, चल करके आए हैं। मैं चाहूंगा कि यदि आप आ गए हैं तो आप मंच पर आ जाइए। हम लोग के बीच में लक्ष्मण तिवारी जी हैं, वो भी नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी देने का काम करते हैं, उनको भी सम्मानित करें। हम लोग के बीच में सरपंच संघ के अध्यक्ष बक्सर के संतोष मिश्रा जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पर आने की कृपा करें। और बड़े भाई श्री सतीश चंद्र दुबे जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि संतोष मिश्रा जी सरपंच संघ के अध्यक्ष, चौथी बार सरपंच जीते हैं, उनका आप स्वागत करें। हम लोग के बीच में जो हाजीपुर से चल करके समाज सेवी आए हुए हैं सुधीर शुक्ला जी डॉक्टर, मैं चाहूंगा कि बड़े भाई श्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार आपको मोमेंटो दे करके गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित करेंगे। हाजीपुर में गरीब लोगों के लिए हमेशा निःशुल्क खाना चिकित्सा मुहैया कराते हैं और बहुत अच्छा समाज सेवी हैं। बड़े भाई मंगल पांडे जी से आग्रह है कि डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी हाजीपुर के बहुत जाने माने समाज सेवी हैं और इनके भाई जिला पार्षद भी हैं मनीष शुक्ला जी। हम लोगों के बीच में श्री विजय पांडे जी जो चेन्नई से चल करके आए हैं हमारे, मैं चाहूंगा कि बड़े भाई मंगल पांडे जी से कि विजय पांडे जी को सम्मानित करें और थोड़ा जल्दी करेंगे। हम लोग के बीच में अधिवक्ता सेंडिल कुमार जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी आ जाइए मंच पर। बड़े भाई आप सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, चेन्नई से चल करके आए इस कार्यक्रम के लिए, दोनों आदमी का ताली बजा करके स्वागत कीजिए। चेन्नई से चल करके गोस्वामी तुलसीदास की जयंती में लोग आए हैं कल से। ये बहुत अच्छा जो है वहां पे काम करते हैं। हम लोग के बीच में मुखिया मुरली दुबे जी और भोला सिंह जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आ जाए मंच पर। और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग के बड़े भाई यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से आग्रह है कि इन दोनों लोग मुखिया दो बार, ये 4 बार जीते हैं मुरली दुबे जी और भोला सिंह जी भी हमको लगता है कि तीसरी बार मुखिया हैं और लगातार ये दिनारा क्षेत्र रोहतास के रहने वाले हैं। मैं इनको भी चाहता हूं कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं भोला भैया, भोला सिंह जी, मैं चाहूंगा कि इनको भी मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोगों के बीच में इलाइट इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो मेडिकल के क्षेत्र में बच्चों का आज कई IAS IPS निकले हैं, वैसे हमारे भाई गौतम झा जी, अमरदीप झा गौतम जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि आ जाइए 2 मिनट के लिए। अच्छा निकल गए लगता है कि अमरदीप झा गौतम जी। हम लोग के बीच में धनिकलाल मंडल जी, शबनम कुमारी जी, उषा देवी जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, अजय कुमार जी सुपौल के ब्लॉक प्रमुख हैं, विनय जी ततरिया पूर्वी चंपारण के ब्लॉक प्रमुख हैं, विनोद जी सिवान दरौली से ब्लॉक प्रमुख हैं, पंकज कुमार जी ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं नवादा के, कांति देवी जी प्रमुख संघ की अध्यक्ष है गया की। थोड़ा बारी से आ जाइए आप लोग भी। शिव दुबे जी हम लोग के काउंसलर हैं आरा के, भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, हम लोग के बीच में बड़े भाई और नगेंद्र झा महिला कॉलेज के प्रिंसिपल और विद्वान डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा जी हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित करें। मुन्ना कुमार जी जो प्रमुख संघ वैशाली के अध्यक्ष हैं, अच्छा विजय बाबू जो मोहद्दीनगर समस्तीपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं, आपसे भी आग्रह कराने सुपौल के हैं। विजय बाबू आप लोग समाज सेवा में हमेशा सक्रिय रहते हैं और अध्यक्ष जी चाहेंगे कि आप अध्यक्ष जी जरूर ब्लॉक प्रमुख लोगों पर आपका ध्यान रहे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधियों के ही प्रतिनिधि हैं और बिहार विधान परिषद में जीते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा ध्यान आपका। अब मैं चाहूंगा कि हम लोग के बीच में भारत सरकार के मंत्री सम्मानित समारोह का हम लोग समापन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग के बीच में शिव दुबे जी चले गए, आरा से हैं, समीम जी सहरसा के ब्लॉक प्रमुख हैं,
रियाज जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, आप भी आ जाइए, आप भी सुबह से बैठे हुए हैं। संजय जी ब्लॉक प्रमुख हैं। आप थोड़ा मंत्री जी को हो जान दीजिए, फिर ललित जी का भी। राजन तिवारी जी बक्सर। मंगल पांडे भैया से आग्रह है कि राजन तिवारी जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अररिया से भी ब्लॉक प्रमुख हमारे आए हुए हैं। वहां भी हम लोग भैया अध्यक्ष जी का वोटर लोग भी आए हुए हैं। आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, सिवान, छपरा, गोपालगंज, अररिया, समस्तीपुर, हमको लगता है कि पूरे नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, सभी जिला के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत होना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे भारत सरकार के मंत्री और पहली बार जो बिहार से प्रतिनिधि के रूप में जो कोयला एवं खाद्य राज्य मंत्री हैं, और इसके साथ साथ में बिहार में युवाओं के प्रेरणा स्रोत, नौजवानों के नेता बड़े भाई श्री सतीश चंद्र दुबे जी से आग्रह है कि यहाँ करके इस तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी क्यों जरूरी है, राम को बताने वाले तुलसी ही है और राम ही इस देश के लिए आदर्श है। मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को रखेंगे, ताली के साथ में स्वागत करें। भारत माता की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री आदरणीय बड़े भाई मंगल पांडे जी, रश्मि कुमारी शाह जी जो प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं बिहार के, संत प्रकाश तिवारी जी, हरे कृष्ण उपाध्याय जी, हम लोग के बड़े भाई प्रोफेसर बलराम मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक दुर्गाचरण मिश्रा जी, बड़े भाई श्री लक्ष्मण तिवारी जी, आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं तुलसीदास के जयंती समारोह में। संक्षिप्त कुछ बात रखने का हम कोशिश करेंगे। भक्ति काल के स्वर्ग युग में के दौरान महान संत तथा राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जन्म लिए, जिन्होंने राम भक्ति धारा को अनवरत प्रभावित करने का में अपना योगदान दिए। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में सोरो ग्राम राजापुर उत्तर प्रदेश वर्तमान मेवाड़ा जिले के चित्रकूट में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे जी, माता का नाम तुलसी के घर हुआ। तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने गर्भ में आम व्यक्ति 9 महीना में जन्म लेता है, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीना अपनी मां के कोख में पले, उसके बाद उन्होंने जन्म लिया। जन्म लिया तो रोया नहीं, राम राम शब्द का उच्चारण उनके मुख से निकला। और 5 साल के जैसे उनका अवधि हुआ तो कामतगिरी स्थान पर
निवास करने वाले स्वामी नरहरि दास को पता चला तो उन्होंने यहाँ ले आए तथा वहां उनका पालन पोषण हुआ। साधु संगति में के रंग में रंगकर आगे चलकर अपने गुरु नरहरि दास के शिष्य के रूप में प्रकांड पंडित बने, जो अल्प आयु में वेद पुराण उपनिषदों महाकाव्य जो हमारी संस्कृति है उसको अपने अध्ययन किया और रामचरितमानस से उनको काफी अपना लगाव रहा। एक बार की बात है, तुलसीदास जी रामचरितमानस जी के दर्शन, राम जी का दर्शन करने के लिए अद्भुत अनुभव मिला। एक दिन जब नदी के किनारे चंदन का लेप बना रहे थे तो दो राजकुमार तपस्वी के वेश में उनके आश्रम में आए और तुलसीदास जी उन्हें देखते ही पहचान लिए कि राम भगवान और लक्ष्मण हैं। और तब कलयुग में भगवान राम का अगर दर्शन किसी को मिला तो तुलसीदास जी को मिला। तुलसीदास जी एक हम लोग के आदर्श है और एक बात आपको मैं बता दूं कि बहुत विद्वज्जन यहां उपस्थित हैं, पूरे बिहार से जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित हैं, मुखिया जी, ब्लॉक प्रमुख जी, जिला पार्षद के चेयरमैन, बिहार सरकार के मंत्री, सब लोग अपने क्षेत्र के अव्वल लोग हैं। लेकिन जब इस धरती पे धरातल पे सनातन धर्म का उपेक्षा हुआ है, अग्रिम पंक्ति में तुलसीदास जैसे लोग आके खड़े हुए हैं। चाहे वो अकबर का समय क्यों ना हो, चाहे वो बाबर का समय क्यों ना हो, चाहे अंग्रेजों का समय क्यों ना हो, जब इतिहास का पन्ना उठा के पढ़िएगा तो सबसे अधिक त्याग तपस्या करने वाले व्यक्ति तुलसीदास जैसे लोग अगले पंक्ति में खड़ा हो जाता है। आज से हम लोग को नहीं सताया जा रहा है, आदि काल से हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए तरह तरह की कूटनीति चलाया गया, कभी बाबर के द्वारा, कभी मुगलों के द्वारा, तो कभी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ नीति उनकी जो रह गई हमारे बीच में, और कुछ उनके खास अनुयायी लोग रह गया, समय समय से भारत को कमजोर करने को और सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये तो भगवान राम की भक्ति में जो शक्ति है कि भाई नरेंद्र मोदी जैसे आपके बीच में एक नायक के रूप में आए कि राम मंदिर भी बन गया आज अयोध्या में। अगर भगवान हम लोग के राष्ट्र नायक मोदी जी को नहीं भेजे होते तो न जाने कितने दिन सुप्रीम कोर्ट की चक्कर हम लोग काटते रह जाते और राम मंदिर हम लोग को नहीं मिल पाता। और आज के डेट में देश की खंड खंड बट गया सत्ता के लालच में। आजादी के एक दिन पहले ही बट गया देश, केवल सत्ता की लालच में। और आज आप अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए, वहां क्या दुर्दशा हो रही है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, यही समय है, सही समय है, इस पे गौर करिए और सनातन धर्म का जो रक्षा करता है उसके हाथ में बागडोर थमाइए। दिल्ली में तो आपने थमाया ही है, बिहार में भी थमाया है, लेकिन और मजबूती से थमाइए कि आपके सनातन धर्म की रक्षा हम लोग कर सकें। जब राजनीति की समय आती है तो नकली चोला पहन के आपके बीच में लोग आके खड़े हो जाते हैं। कभी मंदिर में जाके ड्रामा करते हैं तो कभी चले ऊपर से पहन के ड्रामा करते हैं। वैसे दोहरी नीति करने वाले लोगों को
कभी जगह मत दीजिए, नहीं तो देखते हैं ना, आप चले जाइए, भारत का एक पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, वहां का दिन जाके देखिए, वहां का दुर्दशा जाके देखिए। और आपके बीच में कुछ क्षणिक राजनीति करने वाले लोग जो देश को बांटना चाहता है, भारत में रहते हुए भी भारत का हित का काम नहीं करता है। अभी देख रहे हैं पड़ोसी देश जब इतना अत्याचार कर रहा है तो आपके विपक्ष के लोगों को कहीं मुंह नहीं मिलता है कि लोग कह सके कि वहां के अपने जो लोग हैं, जो अपने हम लोग अल्पसंख्यक किसी और को कहते हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक है उसको कैसे राहत मिलेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र के अव्वल हैं, स्ट्रांग हैं, आप अपने लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए भी हम सब लोगों को मिलकर काम करनी चाहिए। जब तक हम समाज के हर वर्ग में जाके हर तबके को अपने साथ जोड़ के नहीं चलेंगे, तब तक देश में रहने वाली शक्तियां जो देश को बर्बाद करना चाहती है, उसकी मोनोपोली नहीं टूटेगी। उसको तोड़ना है तो हम सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो अयोध्या आपने झांकी देखा, अभी तो मथुरा बाकी है ना, बाकी है कि नहीं बाकी है, बाकी है कि नहीं बाकी है। और बिहार 2025 आपके हाथ में है। कितनी दुखद बात है, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हम अपना नाग पंचमी के अवसर पर जो एक झांकी निकालते थे, बहुत ऐसा जिला है जहां झांकी भी नहीं निकाल पाते। क्या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? क्या हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं क्या? नहीं, हम भारत में रहते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही है भाई। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो परिस्थितियां चल बसी है, भाग्य भरोसे छोड़ दीजिएगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। इसको पकड़ के अपने हाथों से मजबूती से समाज को जोड़कर, समाज की ताकत बनाकर, हर वर्ग को साथ लेकर 2025 बेहतर करना है। इसी नर्क निवेदन के साथ आप सब लोगों को, इतने दूर दूर से चल के आप आए हैं, आप सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना है, बधाई है। अगर दिल्ली में मेरे लायक कोई काम हो तो आप अपना भाई, अपना भतीजा, अपना मित्र समझ के कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आदेश दे सकते हैं। आपके लिए हमेशा आपका घर है, दरवाजा खुला है। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से खड़ा होकर के